जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामोद्दीन अंसारी। तो आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे। मैथ का पार्ट 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में ज्यामिति में जो भी क्वेश्चन आपका जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर पूछेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं चैनल बनाया था स्पेशली से डिफेंस के लिए बनाया हूँ कि जो लड़के जीपी रेटिंग या सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बनाया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी मेहनत से लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ों को पढ़ना, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप कमेंट करना। मैं डेफिनेटली आपकी कभी ना कभी हेल्प कर ही दूंगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आपको परचेस करना पड़ेगा। व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं आप। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? तो जो भी आप ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन इस तरह है। ठीक है, 2x हो गया, 4x हो गया। ठीक है, a हो गया, b हो गया, ये आपका o हो गया, ये हो गया c। ठीक है, इसमें आपका पूछा है कि x का वैल्यू निकालो। ठीक है, x का वैल्यू निकालो। तो सभी को पता है कि ये जो क्या होता है, तो किसी भी रेखा पर, अगर किसी भी रेखा और लाइन पर अगर पूरा स्ट्रेट कोण बन जाता है तो ये 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 4x + 2x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बट्टा में 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 36, 18, 30 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बारीकी से क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, और जितना भी चीज़ें होगी ज्योमेट्री के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि इसमें एक्स जेड वाई का मान निकालें, जिसमें यदि एक्स बराबर 45 डिग्री दिया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक्स का मान 45 डिग्री दिया है तो आपको वाई जेड और यू का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो। ठीक है, एक्स का मान ये है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि अगर एक्स का मान, ध्यान से समझो, यदि एक्स का मान 45 डिग्री है, ठीक है, तो पूरा मान निकालना है। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो x + y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा x। तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 135 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मान होगा कि अगर ये हो गया 135 डिग्री तो सेम इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री, और सेम इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो सबका मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो u का मान भी हो जाएगा 135 डिग्री, और z का मान भी कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री। दैट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, ध्यान से। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहा। बहुत सारे लड़के ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसी तरह इंग्लिश भी कराओ। तो भैया देखो, मैं कोई भी काम करता हूँ तो सिलसिलेवार ढंग से करता हूँ। जैसे ही ये आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, तो मैथ कंप्लीट होने के बाद आफ्टर मैं क्या करूँगा? तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में भी ध्यान दूंगा, लेकिन जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका पूछा है सेम उसी तरह फिगर वाला है, और फिगर वाला ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन है, तो फिगर वाला क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये इस तरह का फिगर वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहां पर दिया है z/3, z/4, z/6। ठीक है, और इसमें पूछा है कि z का मान निकालें। ठीक है, इसमें पूछा है कि z का मान निकालें सब डिग्री में। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें यहां से लेकर यहां तक, यानी पूरा एक राउंड अगर हम घूमेंगे, हाफ राउंड, तो 180 डिग्री होगा। तो सबको जोड़ेंगे, z/3, ये आपका हो जाएगा z/4 + z/6,
पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस सब का लघुत्तम निकाल देंगे, इसका लघुत्तम 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 जेड, 3 चौके 12 जेड, 6 दूना 12 जेड, ये हो जाएगा आपका 180। ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 6 6 4 5 4 9, यानी कितना हो जाएगा 9 जेड बराबर 9 जेड बराबर 12, ये आपका हो जाएगा 180। तो 9 जेड बराबर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 12, तो जेड बराबर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 12 बाई में हो जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 260 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 260 डिग्री जेड का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लड़के अभी कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स है वो प्रोवाइड करा दो, मेरा 2 तारीख को 3 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो मैं उनको कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ बताओ, एक दिन में आप क्या प्रिपरेशन कर लोगे। नेक्स्ट टाइम के लिए आप ट्राई करना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसी टाइप का आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। देखो पहले तो लड़के बोलते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी का जो करियर है वो खराब है। ठीक है, देखो अगर वो गलत तरीका से ज्वाइन करते हैं तब उनको खराब लगता है, लेकिन अगर वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर जाते हैं, मेहनत करके प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो उनका करियर तो एकदम सेट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछा है, ध्यान से देखो। इसमें पूछा है ना कि एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसका मान निकालेंगे। तो ए बी सी ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होते हैं, तो कितना होते हैं त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो तीनों कोण मिला के कितना होते हैं दोस्तों, तो तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, तो हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस ये क्या है दोस्तों वाई, तीनों कितना हो गया 180 डिग्री। ये आपका हो गया 60 प्लस वाई 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाई 180 डिग्री माइनस 60, तो वाई कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसका मान दोस्तों हो गया इसका मान हो गया 120 डिग्री, तो ये भी पूरा क्या 180 है। तो क्या करेंगे 180 में से हम लोग क्या करेंगे 120 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से समझना है और समझ कर क्या करना है, बनाना है। ठीक है, फिगर वाला भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ लेना और समझ कर बढ़िया से उसको हल करना और उसके बाद ही बनाना। वैसे तो निगेटिव मार्किंग लाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप फटाफट बना के चले जाओगे, उसको ध्यान से समझ कर तभी बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझोगे तभी बना पाओगे, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और पूछा है, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, बोल रहा है in a with the center of O and radius 5 centimeter, A is the chord of length 8 centimeter. If OM 5 am, then the length of OM. ठीक है, ये इतना घुमावदार क्वेश्चन पूछा है, चलो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल में बोला है कि इसका जो रेडियस है, ठीक है, मान लो कोई भी हो गया, एक रेडियस हो गया। ठीक है, और इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ओ है, ये है एम, ये है ए और ये है बी। ठीक है, और ये पूरा का लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इसमें ओ का वैल्यू निकालो। तो सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या होगा दोस्तों ए एम, तो ए एम का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर और माइनस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस ए सॉरी ये प्लस होता है, ओ एम स्क्वायर और आपका ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 25 ओ एम स्क्वायर प्लस 16, 25 इधर आ जाएगा तो 16 उधर बचेगा, ओ एम स्क्वायर ओ का मान निकालना, ये आपका हो जाएगा 9 ओ एम स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तो 9 रूट में 9 हो जाएगा ओ एम, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ओ एम का मान कितना हो जाएगा 3।
तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपको समझना है और समझ कर इसको क्या करना है, क्लियरली फाई करना है। अगर इस तरह आप बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो उसी में आप क्या करोगे, तो लटके रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों ज्योमेट्री में ये इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इससे फालतू वगैरह कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में ये सब क्वेश्चन आपके लिए उतने भारी नहीं है जितने कि आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, मेन बात है कि जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यूपी बिहार वाले लड़कों को। ठीक है, नॉर्थ इंडिया वालों को, क्योंकि इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी होती नहीं। एक और है, ये पूरा थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको क्लियरलीफाई करेंगे कि आपको समझा पाए। इसमें पूछ रहा है कि y का वैल्यू निकालो। इसमें पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, y जो होगा, y उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, चलो निकालो। 5y प्लस x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10y और प्लस, इसको ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा सामने सामने। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या डाल देते हैं, 5y डाल देते हैं। तो 5 5 10 हो गया, 10 2 12y हो गया और 180 डिग्री। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और बटन हो जाएगा 12। 6 के 12 से कटा देते हैं, 6 दूना 12 और 6 18। 6 दूना 12 हो गया, 6 18 30 हो गया, ये आपका हो गया 15। तो y का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, तो 15 डिग्री। यही समझ में नहीं आ रहा था, देखो ये 5 है तो इसका सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो दोस्तों, जितना ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनने वाला था मैंने बना दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।